नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो इंडिया का फ्यूचर डिफाइन कर रही है। मेडटेक यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो इंडिया में हो रहा है। इमेजिन, कल तक हम मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करते थे और आज हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। सबसे पहले समझते हैं कि पहले इस सेक्टर की सिचुएशन क्या थी। देखिए 2023-24 में इंडिया का मेडटेक मार्केट $12 बिलियन का था। आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी ये थी कि हम 80 से 85% मेडिकल डिवाइसेस बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी हमें दूसरी कंट्रीज़ का इंतज़ार करना पड़ता था। कोविड के समय में तो हम सब ने देखा कि किस तरह से सप्लाई चेन इश्यूज ने हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को तबाह करके रख दिया था। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये मार्केट $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का ग्लोबल मार्केट शेयर सिर्फ 1.65% से बढ़कर 10 से 12% तक हो सकता है आने वाले 25 सालों में। देखिए, ये तो सच है कि पहले भारत को सिर्फ एक चीप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ही समझा जाता था। हम केवल कंपोनेंट्स बनाते थे, पूरा प्रोडक्ट हम नहीं बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। आज इंडियन कंपनीज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने का काम ही नहीं, बल्कि शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ इंडियन कंपनीज ही कर रही हैं। जैसे कि पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करना, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करना, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी डिजाइन करना। अब ये सब कुछ एक ही जगह पर हो रहा है। ये इंटीग्रेशन इसलिए पावरफुल है क्योंकि जो इंजीनियर सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहा है वो उसी जगह पर है जहां डॉक्टर्स और यूजर्स का एक्सपीरियंस डिफाइन हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये देखिए कि दोनों क्लोज कांटेक्ट में काम कर रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट्स को रियल नीड्स और प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से बनाया जा रहा है, ना कि सिर्फ कंप्लायंस और रूल्स फॉलो करने के लिए। दोस्तों, भारत की स्ट्रेंथ केवल चीप टैलेंट और लो कॉस्ट ही नहीं है। हमारी मेन ताकत है हमारा इंटेंट, यानी कि हमारा स्पष्ट इरादा। जब इंडियन टीम्स एआई और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए ही नहीं केवल यूज करते हैं। उनको पता है कि भारत के टाउन्स और गांवों में कार्डियक केयर अवेलेबल नहीं है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स बताता हूँ जो रियल में कुछ अच्छा बना रहे हैं। पहला स्टार्टअप है केरल बेस्ड स्टार्टअप सैस्कन मेडिटेक। ये $2 मिलियन फंडिंग रेज करके एडवांस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग सॉल्यूशंस बना रहे हैं। इसके बाद है फोरस हेल्थ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक आई डिजीज है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एआई पावर्ड स्क्रीनिंग डिवाइसेस बना रहे हैं। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप प्रेडिस्कन मेडटेक, ये क्लाउड बेस्ड डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो सिंपल आई स्कैन्स से हार्ट, किडनी और ब्रेन डिजीज डिटेक्ट कर सकती है। आप सोचिए, एक वेरेबल डिवाइस जो अर्ली हार्ट डिस्ट्रेस डिटेक्ट कर ले, या फिर एक डायग्नोस्टिक डिवाइस जो बिना किसी इंटरनेट के भी काम कर सके। तो ये स्टार्टअप्स इस तरीके के सॉल्यूशंस बना रहे हैं और ये सॉल्यूशंस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के लिए ही नहीं है। आज को इंडियन मेडटेक इकोसिस्टम कॉपीकैट मेंटालिटी से बाहर निकल चुका है। अब हम प्रॉब्लम्स को, गैप्स को आइडेंटिफाई करके अपने खुद के सॉल्यूशंस बना रहे हैं। देखिए, फिलहाल अभी इंडियन कंपनीज एक डबल अप्रोच फॉलो कर रही हैं। एक तरफ वो अपने प्रोडक्ट्स को यूएस और यूरोप की स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कि FDA, CE के अकॉर्डिंगली बना रही हैं, यानी कि हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स। वहीं दूसरी तरफ वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल और इजी टू यूज भी रहें, ताकि डेवलपिंग और रूरल मार्केट्स में भी काम आ सकें। इस अप्रोच से ये हुआ है कि इंडिया एक यूनिक पोजीशन में आ गया है। देखिए, जो प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे हैं वो अमीर देशों के लिए तो है ही, उनकी क्वालिटी और सब कुछ इस तरीके से बनाया गया है, लेकिन साथ ही ये सॉल्यूशंस पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए इनको उसी हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि लोग अफोर्ड भी कर सकें और यूज़ कर सकें। तो आसान शब्दों में भारत अभी ऐसे हेल्थ केयर सॉल्यूशंस बना रहा है जो अमीर और गरीब देश दोनों के लिए ही रेलेवेंट हैं। फिलहाल अभी तो बड़ा शिफ्ट मेडटेक सप्लाई चेन में देखने को मिल रहा है। अब कंपनीज ज्यादा रॉ मटेरियल लोकल सोर्सिंग से ले रही हैं, मॉड्यूलर प्रोडक्शन लाइन सेटअप हुई है और स्टार्ट
स्टार्टअप्स स्मार्ट इन्वेंट्री सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। तो इन सब का फायदा ये हुआ है कि अब कंपनीज डिमांड के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं, यानी कि जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस बना पा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मेडटेक मैन्युफैक्चरर्स अब चाइना को यूएस मार्केट में रिप्लेस करने का मौका देख रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ्स के बाद अमेरिकन कंपनीज इंडियन सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। बीपीएल मेडिकल जैसी कंपनीज अब इंटरनेशनल मार्केट्स में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स 60+ कंट्रीज में बिक रहे हैं और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह से उनको मिले हुए हैं। अब अगर हम ग्राउंड लेवल इनोवेशन की बात करें दोस्तों, इनोवेशन हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी खबरों या फ्लैशी पेटेंट से ही नहीं आता। असली इनोवेशन तब होता है जब छोटी छोटी टीम्स रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, रियल इश्यूज पर ध्यान देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी मद्रास का मेडटेक इंक्यूबेटर और ग्लोबल पार्टनरशिप्स स्टार्टअप्स, ये प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया में 100+ मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज काम कर रही हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हेल्थियम मेडटेक जैसी कंपनीज पहले ही 60+ पेटेंट्स ले चुकी हैं और सर्जिकल और क्रॉनिक केयर प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट भी बन चुकी हैं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जैसे कि सेंसर्स की कोटिंग बेटर करना या बैटरीज की लाइफ बढ़ाना, ये छोटी चीज़ें पेशेंट्स के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर देती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही अक्सर अखबार की हेडलाइंस नहीं बन पाती, लेकिन असली डिफरेंस और इम्पैक्ट यहीं से आ रहा है। इन्हीं छोटे छोटे स्टार्टअप से मिनरे इंडिया जैसी कंपनियां ऐसे एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं जो डॉक्टर्स को बेटर हेल्थ केयर देने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इनोवेशन हमेशा ऐसी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरीज नहीं होती हैं, ऐसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी कभी कभी लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया के मेडटेक सेक्टर यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सपना किसी और देश से आगे निकलना और उसको बीट करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सपना है अपना एक ऐसा मॉडल बनाने का जो कि अफोर्डेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो, स्केलेबल हो और पेशेंट्स की नीड्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दे। तो बहुत सारा काम हो रहा है, धीरे धीरे करके हम वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाने में सक्षम होंगे जो अफोर्डेबल होगा और क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि गवर्नमेंट को रेगुलेशंस और स्मूथ करने पड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में और ज़्यादा पैसा लगाना होगा ताकि अच्छी रिसर्च हो सके, अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकें। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि पेटेंट्स और IP लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। देखिए, इंडिया की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और फाउंडेशन से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि माइंडसेट सही डायरेक्शंस में है। कोविड के बाद पूरी दुनिया अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने में लगी हुई है। इंडिया भी मेडटेक सेक्टर में एक सीरियस प्लेयर बन रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया एक ग्लोबल मेडटेक सेक्टर लीडर बन पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।